कभी अल्लाह अकबर ख्याल फरमाया है उसे दुनिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से जानती है। आप मुझे बताएं आज क्या मुसलमानों हमारे अंदर ये जज्बात है? कहां वो कि कुत्तों के बच्चों के दूध के ख्याल से, जुमले पे तवज्जो, कहां कुत्तों के बच्चों के दूध के ख्याल से पूरे लश्कर का रास्ता तब्दील कर रहे हैं। और हम मुसलमान उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले, जुमले पे तवज्जो करना, गौर करना, ध्यान देना, वो कुत्तों के बच्चों के दूध का ख्याल कर रहे हैं और उसके लिए लश्कर का रास्ता बदल रहे हैं। और हम कैसे मुसलमान हैं? हम तो अपने पैदा करने वाले माँ बाप का भी ख्याल नहीं कर रहे। बेशक गौर कीजिए कौन सा इस्लाम हमारे पास है। ओ मेड इन इंडिया इस्लाम पर अमल करने वालों, सुफ़ा के चबूतरे से जो तालीम दी गई थी वो गोश्त, अंडा और मछली वाली तालीम नहीं थी। सुफ़ा के चबूतरे से जो तालीम दी गई थी वो सिर्फ जुमा की 2 रकअत की तालीम नहीं थी। सुफ़ा के चबूतरे से जो तालीम दी गई थी वो तस्बीह और मुसल्ले वाली सिर्फ तालीम नहीं थी, वो तो अखलाक की तालीम पहले थी, किरदार की तालीम थी। अरे अपने नबी को देखो, कुत्तों के बच्चों के दूध की खातिर हुजूर ने पूरे लश्कर का रास्ता बदल दिया। और आज मुसलमान ही है जो अपने माँ बाप को तरसा रहे हैं, अपने माँ बाप को तड़पा रहे हैं। किस दिन पर हमारा अमल है? कौन से दिन पे हम अमल कर रहे हैं? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम तो रोना रो रहे हैं कि लोग एहतराम इंसानियत नहीं करते। अल्लाह अकबर, मेरी कौम का गिराफ अखलाकी इतना गिर चुका है, आज मेरी कौम अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर रही है। ये नौजवान लड़के अगर किसी पार्क में चले जाएं, अगर किसी पार्टी में चले जाएं, अगर किसी पिकनिक पर चले जाएं, तो हाल ये है कि अल्लाह अकबर, जब अब कोई बिल पे करने की बात आती है, कोई दोस्त अपना कार्ड निकाल रहा है, कोई अपनी जेब में हाथ डाल रहा है, झगड़ा होता है इस पर, बिल मैं पे करूंगा, बिल मैं पे करूंगा, बिल मैं पे करूंगा। और जब माँ बाप दवा खाने में एडमिट हो तो भाइयों में झगड़ा इस पर होता है कि बिल तू पे करेगा, बिल तू पे करेगा। आपसे पूछना चाहता हूँ, इसी आपके रुद्रपुर की दास्तान है। मैंने किसी शहर में आपके शहर का नाम नहीं लिया, मैं एक मर्तबा यहाँ से गुजर रहा था किसी प्रोग्राम के लिए, अल्लामा जाहिद रजा साहब के घर कुछ देर के लिए मैं हाजिर हुआ था चाय पीने के लिए, और मैं शायद प्रोग्राम में जा रहा था हल्द्वानी के लिए। अल्लाह अकबर, एक बूढ़ी अम्मा आई और आने के बाद का मौलाना से मिलना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर, तो जब मैंने कहा, मैंने तो पहले मौलाना से कहा कि मैं औरतों से नहीं मिलता, न मैं औरतों से फोन पर गुफ्तगू करता हूँ, न मिलता हूँ, सिवाय उन लोगों के जो मेरे हवाले से महरम है, बाकी के मेरा मिजाज नहीं है। अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा बुढ़िया है, तो कहा ठीक है, बड़ी भी अगर औरत है, बूढ़ी औरत है तो मैं मिलूंगा। मैं मिला तो वो खातून रो रही थी। आपकी सी रुद्रपुर की दास्तान है। जब उसको रोते हुए पूछा गया तो कहा कि मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया है और खाने के लिए वो दर दर भटक रही है। आपसे पूछना चाहता हूँ, मिलादुन नबी के जश्न के लिए लाखों रुपए झंडे के नाम पे खर्च करने वालों, कुमकुमे के नाम पे खर्च करने वालों, पीर के मजार पर 1-1 लाख की चादरें चढ़ाने वालों, संदल उर्स चादर और घाघर के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने वालों, देखो मैं मना करने नहीं आया, मेरी बात को लोग गलत तौर पर कन्वर्ट, जब उसको गलत रंग देते हैं, उसको गलत तरफ डाल देते हैं, अल्लाह अकबर, गलत तरफ उसको डाइवर्ट कर देते हैं, इसलिए कि लोगों को अमल नहीं करना है। मैं मना करने नहीं आया, लेकिन ये बात कहने आया हूँ, करोड़ों रुपए के झंडे मिलाद के मौके पे लगाओगे और माँ को खाने के लिए तरसाओगे, तो ये झंडों पर रकम की जाने वाली रकम जो खर्च कर रहे हो, ये क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह का मिलाद एक अलग चीज है और मकसद मिलाद अलग चीज है। मिलाद कौन मनाता है, कौन नहीं मनाता, ये फर्ज नहीं है, लेकिन मकसद मिलाद की तकमील ये हम पे फर्ज कर दी गई है। अल्लाह अकबर, आज लोग मिलाद मना रहे हैं, मकसद मिलाद फात हो गया है। अगर मिलादुन नबी के साथ मकसद मिलाद पर भी तवज्जो की जाती तो मकसद मिलाद तो ये है कि कुत्तों के बच्चों की भूख का ख्याल रखना, ये मकसद मिलाद है। जो मकसद मिलाद पूरा करता उसकी गली का कुत्ता भी भूखा नहीं रहता, माँ के भूख की क्या बात है। लेकिन हाल ये है, लोग मकसद मिलाद को फोड़ कर,
देते हुए अर्ज करूंगा, अगला जुमला सुनना, गलत कहूं तो इस्लाह करना मैं कबूल करूंगा। मिलाद मनाकर तुम खुश हुए हो, जन्नत में जाने की गारंटी नहीं है, हमारी खुशी का एतबार नहीं है। कभी सोचा इस मिलाद मनाने से तो मैं खुश हुआ, क्या मिलाद वाले मुस्तफा जाने रहमत भी खुश हुए हैं? मेरे खुश होने से मैंने जन्नत नहीं पाना, उनको खुश करने से जन्नत। अभी आपने ताजुश्शरी अलैहि रहमा का शेर सुना असलम मियां से, क्या जो पिया को भाए अख्तर, वो सुहाना राग है जिससे ना खुश है पिया, वो रागनी अच्छी। असल चीज तो उनकी खुशी है ना। मिलाद मनाया, हुजूर को खुश किया, तुम तो खुश हो गए, हुजूर को खुश किया। मुझे बताओ, आज हमारी माएँ रो रही है। मैं और उन्वान की तरफ जाने से पहले इस पर गुफ्तगू आपसे और अपने दिल के दर्द के तौर पे करना चाहता हूं। आज हमारी माएँ रो रही है, हमारा बाप रो रहा है। हम मदरसों में 50-50 1-1 लाख रुपया लिखा रहे, मस्जिदें बना रहे, मदरसे बना रहे, स्कूलें बना रहे, चंदे दे रहे, जलसे कर रहे हैं। मस्जिद बनाने से ज्यादा सवाब, मदरसे बनाने से ज्यादा सवाब, हर जगह चंदा देने से ज्यादा सवाब अगर कहीं मिलता है तो पहले माँ बाप पे खर्च करने से मिलता है। लेकिन रुद्रपुर के मुसलमानों और बिलखुसूस जवानों, तुम एक नात खां को 50-50 हजार तो देते हो, लेकिन अपनी माँ को 50 रुपए तक नहीं देते। तुम अपने नबी को कभी खुश नहीं कर सकते। तुम्हारी माएँ मस्जिदों के जीने पे बैठ के भीख मांगे, तुम्हारा बाप इसके उसके आगे जो है वो लोगों के सामने अपने अखराजात मांगे। कौन से मुसलमान हो? अल्लाह अकबर। आओ सीरतुन नबी का ये पहलू सुनो। एक खातून लकड़ी टेकते टेकते आई है, लकड़ी टेकते टेकते आई है, हुजूर सहाबा के साथ उनकी महफिल में जलवगर है और हुजूर लोगों को नसीहत कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल लोगों को नसीहत। अगर ये महफिल चल रही हो, इसमें कोई औरत लकड़ी टेकते टेकते आ जाए तो क्या अमीनुल कादरी अपना आवाज रोक देगा? क्या अल्लामा हाशिम अपना आवाज रोक देंगे? या कोई खतीब अपना आवाज रोक देगा? अल्लामा ज़ाहिद अपना आवाज रोक देंगे? ना। लेकिन ये किसका आवाज है? अफसहुल अरब का आवाज है। अफसहुल अरब, अफसहुल अरब किसको कहते हैं? अरब के फुसहा, जिस उम्मी के आगे ऐसे खड़े हैं कि कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और ये वो उम्मी है जिसके इल्म की सनद कुरान कहता है, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम मा लम यालम। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कमा काल। एक और सनद अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। एक और सनद व अल्लमक मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। तो मेरे इमाम कहते हैं, ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो, ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो। क्या किफायत उसको इक़रा रब्बुकल अकरम नहीं? क्या किफायत उसको इक़रा रब्बुकल अकरम नहीं? उलमा गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन उम्मी पर मैं कोई गुफ्तगू इस वक्त नहीं करूंगा, मगर 2 जुमले जरूर कहूंगा। दुनिया में आकर उसको पढ़ना पड़ता है जो पढ़े बगैर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान। जो पढ़ कर आए। मिसाल के तौर पर मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल कुछ न कुछ पढ़ कर आया हूँ। अगर रुद्रपुर का कोई बंदा कहे कि आप तकरीर के लिए आए, थोड़ा हमसे पढ़ ले, तो हमने कहा नहीं, अभी हम पढ़ कर आए। क्या कहने हैं? आपके रुद्रपुर बेपढ़े आते तो आकर पढ़ते। अल्लामा हाशिम को कोई पढ़ने के लिए सबक शुरू कर दे तो कहा नहीं, हम तो पढ़ चुके। जो नहीं पढ़ा उसको रुद्रपुर में आके पढ़ना पड़ेगा, जो पढ़ कर आया है उसको नहीं। कुर्बान जाए हर नबी को, हर नबी को, हर नबी को भेज कर पढ़ाया। वाह वाह वाह। हर नबी को भेज कर पढ़ाया। इसीलिए और अंबिया ने किसी न किसी से कुछ सीखा है। यूशा बिन नून ने हजरत मूसा से सीखा, हजरत मूसा ने हजरत खिज़र से सीखा, एक तसलसल है। हजरत मूसा ने हजरत शुएब से भी कुछ सीखा, एक तसलसल है। ठीक है, लेकिन एक जात ऐसी है जिसको भेज कर नहीं पढ़ाया, बल्कि पढ़ा कर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ा कर भेजा।
जब हुजूर पढ़ा कर भेजे गए, इसीलिए एक लफ्ज भी हुजूर को किसी ने कुछ पढ़ाया नहीं, तो वो इंसानों से नहीं पढ़े, वो डायरेक्ट अल्लाह से पढ़ करके आए हैं, एक अलग उन्वान है। लेकिन अफसउल अरब का खिताब हो रहा है, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का खिताब हो रहा है, एक बूढ़ी औरत आती है लकड़ी टेकते हुए, हुजूर अपना खिताब रोक देते, बंद कर देते हैं और उठकर खड़े हो जाते और खड़े होते और उसके लिए अपनी चादर बिछा देते। महफिल खत्म हो गई, वहीं बूढ़ी औरत के आने से पहले महफिल वहीं खत्म हो गई। वो आई, उनको देखकर महफिल खत्म, सब खत्म। हुजूर उठकर गए, चादर बिछाई, वो बूढ़ी औरत बैठ गई। जब तक वो बैठकर बातें करती रही, हुजूर उसके पास बहुत तवज्जो से उसकी गुफ्तगू सुनते रहे। सहाबा को रश्क आ गया, कौन है ये खुशनसीब बुढ़िया जिसके लिए महफिल खत्म कर दी हुजूर ने, जाने महफिल ने अपनी महफिल खत्म कर दी, इसके लिए अपनी चादर बिछाई, इसके साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। जब वो जाने लगी तो हुजूर ने उसको बोसे दिए। हाय, जिसके नाम पे लोग अंगूठे चूमते हैं, हुजूर किसी को बोसे दे रहे हैं। और जब वो जाने लगी तो हुजूर ने उसको बोसे दिए, और वो जब जाने लगी तो सहाबे किराम को रश्क आया, पूछा हुजूर हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये कौन खुशनसीब है? हुजूर ये कौन खुशनसीब है? तो सरकार ने फरमाया ये मेरी अम्मी हलीमा सादिया है, जिसने मुझे दूध पिलाया है, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ है। अल्लाह अकबर। सहाबाए किराम ने हैरत से, ये हलीमा है, हलीमा, अल्लाह अकबर। जब दूध पिलाने वाली माँ का इतना एहतराम है, अगर हकीकी माँ आमिना हयात होती तो हुजूर उसका कितना एहतराम फरमाते। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के रसूल है। और जब हलीमा सादिया जाने लगी तो सरकार ने खदीजतुल कुबरा से फरमाया, उम्मुल मोमिनीन से 400 बकरियां इनको दे दी जाए, ताकि अपने कबीले में जाकर के सुकून की जिंदगी गुजारे। हुजूर ने अपनी अम्मी हलीमा सादिया को 400 बकरियां उस वक्त तो तोहफे में अता फरमाई। पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम उनको देते रहे, नवाजते रहे। बताओ मेरे भाइयों, दोस्तों पे खर्च करने वालों, माँ बाप को तरसाने वालों है अल्लाह अल्लाह। जिससे माँ बाप नाराज है उससे अल्लाह भी नाराज है। कितनी ही बड़ी दाढ़ी कर लीजिए, कितनी खूबसूरत टोपियां पहन लीजिए, कितनी खूबसूरत लिबास इख्तियार कर लीजिए, कितने ही नमाजी बन जाइए, अगर माँ बाप नाराज है अल्लाह भी नाराज है। मेरे भाइयों जरा गौर तो करो, जरा सोचो तो सही, माँ बाप की जरूरत किसको नहीं है? याद रखना, कितनी तरक्की कर लो, कितनी उरूज पर पहुंच जाओ, मेरे भाइयों अगर माँ बाप की दुआ आपके दामन में नहीं है, आपके पढ़ने में माँ बाप की दुआ नहीं है, एक दिन तबाही है, एक दिन बर्बादी है, अल्लाह अकबर, एक दिन रुसवाई है। याद रखना, जिसने माँ बाप की तौहीन की है, मरने से पहले पहले वो रुसवा हुआ है और वो रुसवा हो करके रहेगा। माँ बाप की तौहीन करने वाला उस वक्त तक मरता नहीं है जब तक कि वो जलील नहीं हो जाता, जब तक वो रुसवा नहीं हो जाता। मेरी कौम के जवानों, आज पसंद की शादियों के चक्कर में, आज दोस्तों के चक्कर में, अल्लाह अकबर जरा गौर तो करें, 24-24 घंटे गुजर जाते हैं। हम अगर परदेश में हो, दोस्तों को फोन करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, क्या कभी माँ बाप को भी फोन करते हो? कभी माँ बाप की भी खैर करें? मेरे भाइयों आज हमारे माँ बाप हमारे मुंतजिर हैं, इंतजार में हैं कि मेरा बच्चा मुझे फोन करके मेरी खैरियत पूछे। घर में आते हो और सीधा घर में दाखिल हो जाते हो, माँ दुआ कर रही मेरा बेटा खैर से आए, माँ दुआ कर रही मेरा बेटा खैर से आए, और बेटे का हाल ये घर में दाखिल हुआ तो उसने माँ की खैरियत भी नहीं पूछी। ये हालात है। याद रखना, किसी के खूबसूरत से खूबसूरत चेहरे को देखने से आपको वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरों को देखने से मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो फरमा बरदार बेटा, फरमा बरदार बेटा, हदीस पाक का मफहूम है, फरमा बरदार बेटा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखे, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। आप मुझे बताइए ना मेरे भाइयों, जिस दिन ये चेहरे जमीन में दफन हो जाएंगे, जिस दिन ये चेहरे जमीन के अंदर गड़ जाएंगे, उस दिन इन चेहरों को याद करोगे। अपने माँ बाप का एहसान भूल गए मेरे भाइयों? वो माँ जिसने 9 महीने तक अपने पेट में हमें रखा, अरे जाओ मर्द हो मर्द, अपनी ताकत पर घमंड और गुरूर
है, किसी उस बंदे से जाकर सवाल करो जिसके किडनी के अंदर, जिसकी किडनी में पथरी हो गई है, चंद एमएम की पथरी अगर मर्द के गुर्दे में हो जाए तो मर्द उसके दर्द से जमीन पर हमने तड़पते देखा है। गौर तो करें, जो चंद एमएम की पथरी अपने महफूज गुर्दे के अंदर संभाल नहीं सकता, उस माँ को सलाम करो जिसने 3 किलो का वजन 9 महीने तक अपनी माँ ने, उस माँ ने अपने पेट में रखा। अल्लाह अकबर। और तुम्हें पता है, जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद माँ को छोड़ने वालों, बाप को छोड़ने वालों, तुम्हें पता है, अल्लाह अकबर, जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो वो हर लम्हा कभी मौत से करीब होती है, कभी जिंदगी से करीब होती है। जन्म देने वाली माँ मौत और जिंदगी के मझदार में जो है एक दूसरे के किनारों से टकराते रहती है। जिस माँ ने पैदाइश के वक्त इतने झटके बर्दाश्त किए, अल्लाह अकबर। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि बच्चे की पैदाइश औरत को जो होती है, अगर मर्द को उस मकाम से चूहा भी निकल जाए तो मर्द दोबारा उस रास्ते जाने के लिए कभी तसव्वुर न करे। लेकिन एक माँ के जज्बात देखो, इतने दर्द सहकर के बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जैसे बच्चा पैदा होता है, अगर किसी चीज से दर्द मिलता है तो इंसान उससे प्यार नहीं करता, उसको भूल जाता है। लेकिन ये माँ की ममता है, जैसे उस दर्द के बाद बच्चा गोद में आता है, सारा दर्द एक सेकंड में भूल जाती है, अपने सीने से लगाती है उस बच्चे के लिए। फिर अल्लाह अकबर, एक लम्हे के लिए वो नहीं, अब पूरी जिंदगी उस बच्चे के लिए गुजारती है। अपना पूरा शबाब एक माँ अपने बच्चे पर निचोड़ देती है। हाँ हाँ, जवानी की दहलीज पर पहुंचकर अपनी जवानी पर घमंड और गुरूर करने वालों, ये माँ और बाप है जिसका शबाब निचोड़ दिया गया है, तब तुम्हें शबाब और जवानी मिली है। ये माँ बाप है। हाँ हाँ, हम लोग जब पेशाब करते थे, पेशाब और बिस्तर गीला हो जाता था, यही माँ बाप थे जो गीले बिस्तर पे खुद सोते थे और हमें सूखे पे सुलाते थे। हाँ हाँ, रात के 2-2, 3-3 बजे अगर हम रोते हुए उठते थे, माँ मारती नहीं थी बल्कि सीने से चिमटाती थी, दूध पिलाती थी, दूध पीकर भी रोते थे, रात रात भर लेकर के बैठती थी। मेरे कौम के जवानों, ये एहसान भूल गए। एहतराम इंसानियत का तो रोना ही क्या है, जो माँ का एहतराम न करे, जो बाप का एहतराम न करे। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, और याद रखना, अच्छी तरह याद रखना मेरी कौम के जवानों, आप तहज्जुद गुजार भी बन जाओ तो भी आपकी इबादत पे कबूल नहीं है जब तक माँ बाप को राजी न कर लो। बल्कि हदीस पाक है, अगर कोई शहीद हो जाए, शहीद, और माँ बाप नाराज हो या दोनों में से एक नाराज हो, शहीद होकर भी उसको जन्नत नहीं मिल सकती, जन्नत उसका ठिकाना नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। मैं अपनी गुफ्तगू को एंड करने लगा हूँ। ये उन्वान इतना जज्बाती है कि मैं खुद को काबू में नहीं रख पाता जब ये उन्वान आता है, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो भी नेमतें हैं वो मेरी माँ की दुआ की बरकत है। और मैं लोगों को कहता हूँ, अगर किसी औरत से मुरीद होना जायज होता तो फिर मैं अपनी माँ का मुरीद होता। अल्लाह अकबर। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, औरतों से मुरीद नहीं हो सकते। अगर औरत से मुरीद होना जायज होता तो मैं अपनी माँ का मुरीद होता, इसलिए कि हमने जो सुना, देखा, पढ़ा, हमें पता चला कि माँ की खिदमत से जो मिला है वो किसी की खिदमत से नहीं मिला है। माँ की खिदमत से जो मिला है वो किसी की खिदमत से नहीं मिला है। और आज बीवियों की वजह से इधर घूंघट उठता है, उधर बेटा माँ बाप का बागी हो जाता है। आइए मैं चंद बातें अर्ज करके अपनी बात को एंड की तरफ पहुंचाऊं। उन्वान जो आ गया उसको पूरा कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। माँ, बच्चा कितना भी बेवफाई करे, कितना ही कितनी बेवफाई करे, माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं छोड़ती। बल्कि बुजुर्गों ने कहा कि अगर माँ मर भी जाए तो माँ के मुर्दा दिल में भी बच्चों के लिए जज्बात जिंदा रहते हैं। जुमले पे गौर करना, माँ के मुर्दा दिल में बच्चों के लिए जज्बात जिंदा रहते, माँ उसको कहते हैं। माँ को समझा ही नहीं। बल्कि एक बात कह दूं, अभी उम्मी पर बात कर रहे थे अल्लामा, उम्मी से बना है और अरबी में कहते हैं माँ को। तो उम्मी का मतलब एक ये भी है माँ वाला है? नबी की शान ये है माँ वाला, क्योंकि नबी ने माँ, अब ये माँ वाले के लिए बहुत तशरीह हो सकती है, ये
माँ वाला क्यों कहा गया? इसलिए कि जो माल से मोहब्बत करे सबसे ज्यादा, लोग कहते हैं ये तो माल वाला है। जो इल्म से मोहब्बत करे सबसे ज्यादा, लोग कहते हैं ये इल्म वाला है। लोग अपने वतन से मोहब्बत करे तो ये मुंबई वाला है, ये रुद्रपुर वाला है। हुजूर को उम्मी इस माना में कहा गया, अगर कहा जाए कि माँ वाला, तो इससे पता चल रहा है कि नबी अपनी माँ से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। ये तो मैं अगर वक्त रहा तो पढ़ूंगा कि माँ से कितनी जब जब अब्वा से गुजरे तब तब अपनी अम्मी के मजार पर हाजिर, जब जब अब्वा से गुजरे तब तब, हत्ता के हज्जतुल वदा में काबा बाद में जा रहे हैं, माँ के मजार पर पहले जा रहे हैं। ये अपने नबी की शान है। अल्लाह, माँ के दिल में जज्बात होते हैं औलाद के लिए, लेकिन औलाद बेवफा। माँ बाप मरने के बाद एहसास होता है कि माँ बाप क्या है। एक मर्तबा एक जवान ने पढ़ा लिखा, पढ़ लिख लिया, बहुत आगे बढ़ गया। माँ ने उसकी शादी की तो पढ़े लिखे शौहर के लिए पढ़ी लिखी बीवी ढूंढा। देखो, पढ़ो लिखो, बहुत तरक्की करो। और मैं आपको कहता हूँ अपने बच्चों को भी पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, साइंसदान सब बनाने से पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ, उनको दीन का इल्म सिखाओ। अगर आपने दुनिया पढ़ा दिया, दीन नहीं सिखाया, तो वो तुम्हारे साथ गद्दारी करे। क्योंकि डॉक्टरी की तालीम के अंदर ये वो सब सिखाया जाता है, माँ का अदब नहीं सिखाया जाता। ये माँ का अदब सिर्फ हदीस रसूल में है, कुरान मुकद्दस में है। साइंस के अंदर सारे ज़ाब्ते पढ़ाए जाते हैं, मैं साइंस का मुखालिफ भी पढ़ाओ, लेकिन माँ बाप की ताज़ीम, बड़ों का एहतराम सिर्फ कुरान और हदीस में आपको मिलेगा। और जिन लोगों ने लिया है वो कहीं ना कहीं से इस्लाम से चुराया है, ये बात याद रखना। हमारे नबी माँ वाले थे, तो बहरहाल पढ़ा लिखा लड़का था, पढ़ी लिखी लड़की मिल गई। उस पढ़ी लिखी लड़की ने शादी के चंद दिनों के बाद अपने शौहर से कहा कि तुम्हारी माँ से मेरे साथ निभा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी माँ के साथ निभा नहीं कर सकती। या तो ये बुढ़िया घर में रहेगी या तो मैंने घर में रहना है। ये मंजिल एक शौहर के लिए बहुत मुश्किल होती है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माँ बाप के लिए जिसको छोड़ना पड़े छोड़ दिया जाए, लेकिन माँ बाप को नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि हर नेमत मिल सकती है, माँ बाप नहीं मिल सकते, माँ बाप नहीं मिल सकते। अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई शरीक नहीं। खुदा एक है और उसकी अता से माँ बाप भी एक है। हजारों औरतों को माँ कह लो, कोई माँ नहीं बन सकती, माँ एक ही होगी। हजारों मर्दों को बाप कह लो, बाप एक ही होगा। खुदा एक है, उसकी अता से माँ भी एक है, बाप भी एक है। जब उस लड़की ने कहा तुम्हारी माँ के साथ निभा नहीं हो सकता, पता है उसने कहा ठीक है, अगर मेरी माँ के साथ निभा नहीं हो सकता तो मैं अपनी माँ को ओल्ड हाउस में छोड़ करके, जहां पर बूढ़े पलते, ओल्ड हाउस बन रहे हैं और माँ बाप को लोग वहां छोड़ देते हैं, फैशन चला है, हम माँ को वहां छोड़ देंगे। पहली मर्तबा माँ के पास बेटा आकर कहता है माँ मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाना चाहता हूँ। माँ बड़ी खुश हुई, पढ़ के आया था, कार खरीदी थी, उसके बाद से तो कभी बेटे की कार में बैठना ही नसीब नहीं हुआ। आज बेटे का मूड कितना अच्छा है कि मुझे घुमाने ले जा रहा है। कांपते हुए बदन से निकली, कभी बाहर निकल नहीं सकी थी, कार में बैठी, कार चली और एक ओल्ड हाउस के पास कार रुक गई। ऐसे में वो उतरने के बाद ओल्ड हाउस के जीने पर अपनी माँ को बिठाया और माँ को बिठाने के बाद कहा माँ माफी चाहता हूँ, मेरी बीवी तुम्हारे साथ निभा नहीं कर सकती, इसलिए उसने तुम्हें घर से निकालने के कहा था, ये ओल्ड हाउस है माँ, यही अब तुम्हें रहने, अच्छा मैं चलता हूँ। और ये कह करके कार में बैठा और जल्दी से भाग गया, इसलिए कि वो बड़ा आदमी था, मालदार था, पढ़ा लिखा था, पूरे शहर में उसकी शोहरत थी। वो चाहता था कि किसी को पता न चले, माँ को छोड़ के भाग गया। माँ बैठे हुए रो रही थी, आंसू पोंछ रही थी। जरा सोचो, जिसने अपने सीने का दूध, जिसे दुनिया दूध कहती है, वो कई खून के कतरों का मजमूआ होता है। हमने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है, बल्कि सीने का खून हमारी माँ ने दूध की शक्ल में हमारे मुंह में निचोड़ा है।
एक माँ ने पूरा शबाब कुर्बान, अपने शबाब को आग लगा दी है एक बेटे को जवान कर। ये जवानी यूं ही नहीं मिली है, ये जवानी कहीं शबाब आग लगे हैं तब कहीं जाकर हमें जवानी नसीब हुई है। हाथ पकड़ के चलाना भूल गए, अपने हाथों से खिलाना भूल गए। अरे जो रिश्ते तुम बना रहे हो दोस्तों के, उसको निभाते हो, जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं उसको कब निभाओगे? 10,000 की नौकरी जिसने दी है उसके आगे हाथ बांध के खड़े रहते हो। अरे जिसने जन्म दिया है उसके आगे हाथ बांध के खड़े रहना कब सीखोगे? हम नहीं देख रहे घरों में माँ बाप का अदब, माँ बाप की हैसियत कुत्तों से भी बदतर हो गई है। और फिल्में, सीरियल और नावलें पढ़ने वालों, फैशन के नाम पे कुत्ते पालने वालों, कुत्तों को चिमटा चिमटा करके चूम रहे हो, कभी अपने माँ बाप को भी चूमाए? कुत्तों को चूम रहे हो, कुत्ते पाल रहे हो, माँ बाप घर से बाहर, कुत्ते अंदर। वो कुत्ते जिनको बिना उज़्र शरई पालोगे तो तुम्हारे घर में कभी रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। कहां वो माँ बाप की दुआ जो तुम्हें वली बना सकती है, कुतुब बना सकती है, अब्दाल बना सकती है? उनको निकाला घर से, बहन के घर पहुंचाया, भाई के कहां कहां पहुंचाया, और कुत्तों को घर में ला रहे हो। सुबह उठते हो तो झूठे मुंह पहले कुत्ते को लेके निकलते, कुत्ते के लिए खाने के लिए मॉल तक जा रहे हो। कभी माँ बाप के लिए भी एहतमाम, ये क़यामत की निशानी है, ये क़यामत की निशानी। कुत्ते घरों में सोफों पर बैठे और माँ बाप मस्जिदों के जीने पे, मंदिरों के जीने पे, सिग्नलों पर भीख मांग रहे। ये आज हमारा हाल है। तबाह नहीं होंगे, बर्बाद नहीं होंगे, रुस्वा नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। माँ दुपट्टे से आंसू पोंछ के रो रही थी, लेकिन एक बात याद रखना, आगे बढ़ने से पहले मेरे नबी ने फरमाया, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाने वालों, किसी लड़की से प्यार होता है और माँ बाप को धोखा दे देते हो। माँ बाप कहते बेटा वहां हमने रिश्ता नहीं करना, तो क्या कहते हो? अरे तुम लोग का दौर चला गया, तुम्हें क्या समझता है? यही कहते हो। याद रखना, माँ बाप को नाराज करके हज को जाओगे तो खुदा नहीं मिलेगा। माँ बाप को नाराज करके रिश्ते करोगे तो कौन सी खुशी मिल जाएगी? इसलिए अल्लाह के बंदो याद रखो, माँ दुपट्टे से आंसू पोंछ पोंछ के रो रही थी। ऐसे में ओल्ड हाउस के कुछ जिम्मेदारान आए कि चलो नया मेहमान आया है। उन लोगों ने चारों तरफ से बड़ी बी को घेर लिया। बड़ी अम्मा चुप रहो, चलो अब यहीं गुजारा करो, जो हुआ छोड़ दो। अच्छा, वो बड़ी बी ने कहा आपका नाम लिखाया, का बच्चे हैं, का एक लौता बेटा है, उसका नाम नहीं बताया। फिर लोगों ने कहा बड़ी अम्मा उसका नाम बता दे बेटे का, ताकि कुछ हादसा हो तो हम उसको इत्तला कर सके, उसका फोन नंबर बता दे। नहीं बताया। जब बेटे का नाम आता हिचकियां ले लेकर रोती, सिसकियां ले लेकर रोती, बहुत रोई। अब कहा बड़ी अम्मा नाम तो बताएं, नाम नहीं लिया। तो किसी ने कहा छोड़ो, बड़ी बी को बेटा छोड़ के भागा है तो बहुत नाराज है, इसलिए अपने बेटे का नाम नहीं लेती। बस किसी का इतना कहना था, आंखें तन गई, जज्बात बदल गए और कह रहे खबरदार मेरे बेटे के खिलाफ एक जुमला कहा तो। ये माँ है। ओल्ड हाउस में रखना हो तो रखना, वरना निकाल दो, मैं कहीं भी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन मेरे बेटे के खिलाफ कुछ मत बकना। वो मुझसे गद्दारी करके गया है, लेकिन बेटे का नाम इसलिए नहीं ले रही हूं कि वो नाराज हूं उससे, नहीं, नाराज नहीं हूं। बेटे का नाम इसलिए ले रही हूं कि इस शहर का मशहूर आदमी है, अगर नाम ले लूंगी तो मेरे बेटे की इज्जत चली जाएगी। अपने बेटे की इज्जत को बचाने के लिए उसका नाम नहीं ले रही। ये माँ की ममता होती, माँ की ममता। आखिरी बात इस महफिल की अर्ज करूं, हुजूर एहतराम इंसानियत सिखाने आए। हुजूर ने सिखाया, पागल आए उनको इज्जत दी, पागल ऊंटों को तक हुजूर ने नवाजा। सब कहते हैं, बच्चियां जिंदा दफन हो रही थी, उनको बचाया, बेवा चिताओं पे जल रही थी, उनको बचाया। लेकिन माँ के लिए जो हुजूर के जज्बात हैं वो हुजूर के अपने जज्बात हैं। बात एंड करते हुए